नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज से हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीरीज़, जहाँ पे हम हिस्ट्री के हर एक सेगमेंट को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट नोइंग आवर सेल्फ, आवर इवोल्यूशन, आवर पास्ट, आवर सोसाइटी। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें मॉडर्न सोसाइटी को बनाना है, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस करने हैं और वो इनोवेशन सिस्टमेटिक हो, तो हमें पास्ट से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हिस्ट्री को हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि हमें कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारा जो पर्पज़ है कि हिस्ट्री को उस एंगल से समझना जिस एंगल से हर एक पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी हमारे लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। और इतना ही नहीं, हम ये भी ट्राई करेंगे कि जो मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके साथ भी जो हमारा सिलेबस है वो कोऑर्डिनेट कर जाएगा। जैसे कि जो हमारा मेन टारगेट है यूपीएससी, एनडीए, तो इन सब में ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, और उन लोगों के लिए जो वाकई में हिस्ट्री को डेप्थ से समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एक्चुअली में जो इतिहास है हमारा वो कितना ज़्यादा वेल क्राफ्टेड था, वेल डेजिग्नेटेड था। ठीक है, तो बात करते हैं एक्चुअली हिस्ट्री है क्या। इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इतिहास। ठीक है, इतिहास मतलब ऐसा हुआ था, तो नाम से ही स्पष्ट है ये, इट इज़ अ सिस्टमैटिक। ठीक है, अगर आप डेफिनेशंस देखेंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन वेल एक्सेप्टेड है दैट इज़ सिस्टमैटिक collection of events, primary focus on human past। ठीक है, तो हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है, देखिए, इट इज़ अ सिस्टमैटिक कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक क्यों है? क्योंकि इसका एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है, उसके डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग का एक प्रॉपर टेक्निक है। ठीक है, और उसको प्रिजर्व करने की भी अपनी एक टेक्निक है। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री अपने आप में काफ़ी साइंटिफिक है। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री साइंटिफिक भी है और साथ के साथ ये रेशनल एंड ह्यूमनिस्टिक भी है, क्योंकि पर्टिकुलरली हम बात तो ह्यूमन पास्ट के बारे में ही कर रहे हैं ना, तो ह्यूमन पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके साथ साथ कई बार डिबेट्स आती हैं कि हिस्ट्री साइंस है, आर्ट है, वॉट एवर देयर इज़, इट इज़ अ बोथ। इट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग our past, so it mean it is a scientific art। ठीक है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ अ साइंटिफिक आर्ट। तो साइंटिफिक आर्ट है ये, क्योंकि साइंटिफिकली हम चीज़ों को समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री जो है उसके फादर भी होंगे, क्योंकि हर एक साइंटिफिक स्टडी किसी ना किसी के इनोवेटिव माइंडसेट्स की वजह से इवोल्यूट होती है। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी इवॉल्वमेंट हुआ है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो इसके जो फादर हैं उनका नाम है हेरोडोटस। और जिनका जो बर्थ है वो मॉडर्न टर्की के, ठीक है, मॉडर्न टर्की के बोस्टन सिटी में हुआ था। और उस समय उस जगह का नाम था हेलिकार्नियस। सो मॉडर्न डे समवेयर ऑफ टर्की, हेलिकार्नियस। तो हेरोडोटस की जो बुक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हिस्टोरिका। वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? बिकॉज he was the only one who started
सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट। अच्छा, थोड़ा सोचें कि हिस्ट्री जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको सबसे पहले दुनिया में किसने शुरू करा होगा। तो अगर हम आज से तकरीबन 6-7 हज़ार साल पहले जाएं, ड्यूरिंग 300 3200 BC, we know it was the time in Mesopotamia। मेसोपोटामिया में एक राजा थे असुरबेनीपाल। तो इन्होंने ही वॉज द एंशियंट आर्कियोलॉजिस्ट, एक तरीके से अगर हम देखें तो उन्होंने अपने टाइम की चीज़ों को प्रिजर्व करना शुरू करा था। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, जब सबसे पहले एक्चुअली में राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था। और राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो ही वॉज द ओनली वन हु एस्टैब्लिश्ड एंशियंट लाइब्रेरी। ठीक है, तो मेसोपोटामियंस दुनिया में सबसे पहले रहे हैं जिन्होंने पास्ट के इवेंट की इम्पोर्टेंस समझी और उनको कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे। ये तो हुआ हिस्ट्री का एक बेसिक सा फैक्चुअल इंट्रोडक्शन। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ें तो पढ़ें क्यों। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री की, वो बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, देखिए, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट नोइंग द पास्ट, बट इट इज़ ऑल्सो द साइंटिफिक स्टडी टू डिज़ाइन आवर फ्यूचर। ठीक है, अगर हमें अपने प्रेजेंट को बेटर तरीके से प्रिजर्व करना है, उसका हमें बेस्ट ऑप्टिमम सोशल वेलफेयर निकालना है उसमें से, तो हमें हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। और जब हम प्रेजेंट में से बेस्ट सोशल ऑप्टिमम वेलफेयर ऑफ पीपल निकालेंगे लोगों के लिए, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे फ्यूचर को डिज़ाइन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो हमारा आज का ये टॉपिक यही है कि हिस्ट्री को हम पढ़ें क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री जो है उसको पढ़ने का, ठीक है, जो हमारा रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रीज़न क्लियर नहीं होगा तो हम उतने साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते जैसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच जो हमें मिलेगा व्हेन वी आर अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज हिस्ट्री वी हैव डिस्कस्ड नाउ, why it is important. So particularly we will be dealing first with the Indian history. So यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ancient history के बारे में। Okay, so before we enter in this particular segment of history, ancient history, first we need to know how do we study the history, process of studying the history. ठीक है, process of studying, ठीक है, the हिस्ट्री। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के भी अलग अलग डायमेंशंस निकल कर आते हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरे के पूरे हिस्टोरिकल सिस्टम को समझने का, उसके प्रोसेस को समझने का, तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए, ये है हिस्ट्री। इसको हम 3 सेगमेंट में बांट देते हैं। ठीक है, एंशिएंट, मॉडर्न, ठीक है, और उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ मेडिवल। ठीक है, मेडिवल यानी कि एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में। इसके अलावा भी हिस्ट्री के हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट है जिनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक है आपका प्री हिस्ट्री और दूसरा है आपका प्रोटो हिस्ट्री। एक्चुअली समझने वाली बात यह है कि हम इसको ऐसे किस तरीके से क्यों डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके डिज़ाइन करने का बेस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में हर चीज़ जो भी हम आज पढ़ते हैं, हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं, मोस्टली हमारे पास बुक्स हैं, लिटरेचर है, या फिर हमारे पास
और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिसमें मटेरियल एविडेंसेस हो गए, कॉइन्स हो गए, इंक्रिप्शंस हो गए। ठीक है, वी विल बी टॉकिंग ऑन दीज पर्टिकुलर सेगमेंट्स सेपरेटली। और हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज भी हो गए, लेकिन क्या इन सभी सोर्सेज से पहले भी हिस्ट्री हुआ करता था, या मैं ये कहूँ कि इन सोर्सेज के बिना क्या हम हिस्ट्री को इमेजिन कर सकते हैं? तो आंसर है इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उतना शायद क्लियर नहीं होगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। लेकिन